फिर बताया भगवान के चेहरे का, भगवान के सुंदर मुखार विंद का ध्यान करो। और वो ध्यान कैसे करना है? तो बोले हासम हरे रवनता खिललोक तीव्र शोका सुसागर विशोषण मृत्युदार। कह रहे हैं भगवान के मुखार विंद का ध्यान ऐसा करो कि भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भगवान सुंदरता से हंस रहे हैं। जाते हो ना गोपाल जी मंदिर में, ठाकुर जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद। अच्छा, हंसते हुए भगवान के चेहरे का ध्यान क्यों बताया? हाँ, मुस्कुराते हुए भगवान के चेहरे का ध्यान क्यों बताया? बोले क्योंकि उन्हें पता है हम शोक के सागर में डूबे हुए जीव हैं। जब हम भगवान को हंसते हुए देखते हैं तो भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे से ज्यादा दुख भोग रहे हो क्या? अरे जब अवतार लेके आया तो क्या क्या हुआ? बोले पिता का वियोग हो गया, मर गए, दशरथ जी गए, राम, भगवान भी चले गए, कंटक पथ पे चलते हैं भगवान। श्री जी का भी हरण हो गया, उनके विरह में पड़े रहे, आए ही थे कुछ समय, उसके बाद फिर वियोग, फिर कुछ समय बाद धराधाम चले गए। कृष्ण अवतार में तो और कष्ट, जन्म हुआ महाराज कारागार में, और क्या, पैदा कहीं हुए, पालन कहीं हुए, थोड़े थाड़े बचे थे, वृंदावन से थोड़ा प्रेम हुआ तो यहाँ से भी वियोग हुआ। वहां मथुरा में गए, कुछ दिन थे ही कि जरासंध ने आक्रमण कर दिया, वहां से भागे, रणछोड़ बन गए। जीवन में कितना भगवान के कष्ट आया। द्वारिका नगरी बसाई समुद्र के किनारे, वहां थे ही दंतवक्र ने आक्रमण कर दिया, पांडवों ने शरणागति मांगी, हमारी रक्षा करो, आके गीता ज्ञान दिया, युद्ध जिताया, और शांति से गए ही थे कि आपस में ही यादवों ने युद्ध किया और सब मारे गए। तो का श्राप प्राप्त कर लिया अपने कुल के लोगों ने, और भगवान इस धराधाम से चले गए 125 वर्षों में। लेकिन भगवान को जब भी कहीं भगवान का वर्णन आया शास्त्रों में, जिसने भी भगवान का वर्णन शास्त्रों में किया, पुराणों में किया, वो सदैव यही कहता है भगवान हंसते हुए प्रकट हुए, भगवान जहां दिखे वहां हंसते हुए दिखे, मानो भगवान कह रहे हो अरे मैं हूं ना तो चिंता क्यों करते हो।